अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर। नाज़रीन, आज बात करेंगे सरकारी अस्पतालों के हवाले से। सरकारी अस्पतालों में जितना रश है मरीजों को इलाज मुआवजे के हवाले से, और सेहत कार्ड के ऊपर भी बात करेंगे। सरकारी अस्पतालों में निगरान हुकूमत का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड चल रहा है, उसके साथ साथ जो है वो सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ात पर भी बात करेंगे। मरीजों से, लवाहिकीन से बात करेंगे, उनको क्या मसाइल दरपेश है, और वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम से भी मौक़िफ़ लेते हैं कि सेहत कार्ड के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी सहूलियात सेहत कार्ड की हैं और फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं। आइए चलते पहले मरीजों से बात करते हैं और उसके बाद जो है वो वज़ीर सेहत से भी बात करेंगे। नाज़रीन, सेहत के शोबे के हवाले से बात करेंगे। बादी में मज़ीद इजाफा और सरकारी अस्पतालों में रश बहुत ज़्यादा होता है, बारी नहीं आती, बेड नहीं मिलता। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है, मैं पूछता हूँ जी, बताइएगा कि बुरा हाल है सेहत के शोबे का? बहुत बुरा हाल हो गया जी। पिछले 15-20 साल के दौरान सियासतदान आपस की लेग पुलिंग के चक्कर में अवाम की सेहत का बिल्कुल नहीं। ये देखें लाहौर की आबादी कितनी है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, और ये पिछले पाकिस्तान बनने से पहले के कुछ हौसला नहीं या कुछ उसके बाद 1-2 बने हैं, जबकि आबादी देख लाहौर शहर की कहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लो है पेशेंट का, जानवर की ट्रीटमेंट किया जा रहा है यहाँ पे, और सियासतदान अपनी अनागो के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसकी किसी की हुकूमत नहीं बनने दे रहे, किसी का ये कर रहे हैं। ये देख रहे जितना हौसला मेरे रश बहुत है। ये देखें क्या हाल है यहाँ पे। तो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए, बजट होना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए नए। प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल हैं वो बहुत कॉस्टली है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बनाए 1-2 लाहौर नए अस्पताल बनाए, बिल्कुल बनने चाहिए बिल्कुल। और सेहत कार्ड भी एक शुरू किया था, वो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो तो बजट पे डिपेंड है, गवर्नमेंट का बजट होगा। बजट नहीं है, वो कहीं और लैपटॉपों में तक बजट तकसीम हो रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। सेहत के शोबे के ऊपर बजट नहीं लगाया जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया। बहुत अच्छा पॉइंट है जी आपका, बहुत शुक्रिया। ये मैंने एक अर्ज करना था कि मैं वहाँ बेटे सब्जादार से आया हूँ, इंडस हॉस्पिटल से मैं इलाज करा रहा हूँ। मुझे ये फालिज का प्रॉब्लम हो गया था, उन्होंने एक टेस्ट लिख के दिया है कि जी आप जाके जन्नत हॉस्पिटल से करा लें। अब सुबह का बेटे में आया हुआ हूँ, तो मैंने ये पर्ची बनाई है। जब मैं डॉक्टर के पास गया हूँ तो डॉक्टर ने कह दिया है कि जी ये यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ सहूलत अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं जाऊँगा जन्नत हॉस्पिटल। तो बेटे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और देखो इसको इतने बड़े लोग डोनेट भी करते हैं। ये टीएच कुछ सब्जादार हॉस्पिटल भी लिखा हुआ है। जी बेटे, उन्होंने मुझे रेफर किया ना यहाँ, उन्होंने मुझे यहाँ रेफर किया कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ से जाके ये टेस्ट करा लो। तो मैं सुबह का इधर आया हूँ, वहाँ पर्ची बनवाई है। जब मैं लाइन में लाके पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा जी हमारे पास यहाँ सहूलत अवेलेबल नहीं है। तो बेटे ये बड़ी देखो ना, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे कितने बंदे बर्दाश्त करते होंगे। ये टेस्ट है जी, ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा सर, बिल्कुल। देखें सर, बड़ी इंतहाई नाहरी की बात है सर। माजरत के साथ चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ लोग कहते टैक्स नहीं देते, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं हल्फन कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ 100 दफा करोड़ दफा टैक्स देते हैं, इसलिए कि जो बंदा कुछ नहीं ना करता, एक माचिस की डिबिया खरीदता है उस पे भी टैक्स है, जो सिगरेट पीता है उस पे भी टैक्स है, जो बिल जमा कराता है उस पे भी टैक्स है, फिर टैक्स क्यों नहीं देते? और दूसरी बात, जो टैक्स देते हैं, मैं टैक्स पेड हूँ, मुझसे हराम लिया जाता है, हराम लिया जाता। क्या करूं, मजबूर है। यहाँ पकड़ते हैं 2 या 10, तो मैं 2 की गल करूंगा, मैं 10 की भी करूंगा। वो कहता अद्धो अध कर, की कर अद्धो अध कर, तो मैंने मजबूर होना अद्धो अध करना पैंदा है। ਉਹਨਾਂ हुकूमत ਨੂੰ नहीं मिलता जिन्ना टैक्स वाले खाई जाते। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? जी आया बच्चा, मैं एक मजबूर आदमी और की कर सकता, एक मजबूर आदमी जरा की कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल है मेरी हम्बली तमाम अगे हम्बली दरख्वास्त है, यानी जेडे अरबाब इख्तियार ने वो लाम मीम नून कोई हो, अरबाब इख्तियार कोई होवे, उन्होंने हम्बली दरख्वास्त है कि जेडे प्रोटोकॉल ने वो खत्म किया जाए। वीवीआईपी हराम है, हराम है, हराम है। मैं ना तो एक आम आदमी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक बंदा जिले कौंसलर का इलेक्शन लड़ता है, या मेयर का इलेक्शन लड़ता है, या एमपी का इलेक्शन लड़ता है, या एमएनए का इलेक्शन लड़ता है, वो माड़ा बंदा लड़ता है। और 36 अरब रुपया क्यों मिलता सालाना, क्यों मिलता है? वो 36 अरब रुपये की अच्छा क्यों नहीं मशीन लाई जाती? मैं गौर करो इस गल पे कि 36 अरब रुपया वज़ीर आला निगरान साहब अस्पतालों का दौरा करके बेहतर कर रहे हैं। निगरान करन, मगर उस होता कि 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 4 दिन की फिर अंधेरी रात। माजरत ना बेटे, जी सर, ठीक कह रहे हैं, शक्ल की गाली कोई नहीं बेटे। ऐसे सारे गरीब फकीर आदमी रह गए सिर्फ 3 हफ्ते, बहुत परेशान है, बहुत जिबान वसे और जिबान वसे रह गए, और कुछ
कुछ नहीं है बहरहाल है जिन्नी देर साथ है जंग लड़नी है बेटे जंग नहीं इंशाअल्लाह, लड़नी इंशाअल्लाह, जंग तो पीछे नहीं हटना ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ अल्लाह यहाँ अल्लाह कोई हर डॉक्टर के पास क्या कहें इसका बोल और कुछ कहाँ से आए हैं आप भावनगर कोई बात नहीं बेटे यहाँ पे एक पेशेंट है जी ये पेशेंट एक जिला अस्पताल में भजन किधर से आए हैं आप काड़ा से उकाड़ा से क्या हो गया भाई को डेढ़ साल हो गया मैं पे आ रहा है एक्सीडेंट हुआ था हाँ जी बाइक पे हाँ जी तो कितने साल एक साल से इसमें डेढ़ साल हो गए। 1.5 साल से जनाब से इलाज करवा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं आज आए हैं आप पिछले आए हैं बुध को तो कहते हैं कि जुमे वाले दिन आना बैठ देंगे अब फिर आए हैं 20,000 किराया लगता है फिर कहते उकाड़ा से आए हैं आप हाँ जी तो जो काड़ा के अंदर अस्पताल है वो नहीं हाथ लगा वो उन्होंने कहा जना चले जाए हाँ जी एक साल हो गया आपको हाँ इधर ही आ रहे 1 साल जनाब। 1.5 साल हो गया अभी अब आज दाखिल होने का ऑपरेशन होना है आपका नहीं वो रेशा आ रहा है ना अच्छा ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈੱਡ नहीं है ये सूरत हाल नाज़रीन सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे के लिए लोग आते हैं 1 साल इनको हो गया जनाब इनको बेड नहीं मिल रहा बेचारों को और ये सारी सूरत हाल है कि यहाँ पर ये देखें अब 20,000 वो कह रहे हैं किराया खर्च करके आए हैं लेकिन और रश की बात कर लें थोड़ा सा आगे चलें ये काउंटर जो है खवातीन का काउंटर ये थोड़ा सा देखें कितना रश है ये सारी खवातीन मेरे ख्याल सुबह से आई होंगी यहाँ पर और मेल भाई कितों से आए हो आया सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ कोई लाहौरों आया कोई कसूरों आया ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ वो काउंटर सारे बंद ने ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਹੈ ये इमरजेंसी जाए ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ काड़े तो ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਉਕਾੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ जनाह आए हैं ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ कम से कम 1000 रुपया लग गया 2 जने का 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋ 2 जने का 2 जने 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ 2 ਫਰਦ ਆ ਜੀ 2 हुआ क्या आप खुद मरीज हैं हाँ जी मेरी है कमर इधर ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਹੋਏ ਖਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਖਾਨ ਖਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਸਕੀਮ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਨਾਹ ਲੈ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ पर्ची ले रहे हो पर्ची ला के पर्ची बड़ी लाइन है जी ये खवातीन की लाइन है और ये मर्द रात की तो लंबी लाइन है कितनी देर हो गई है यार कितना टाइम हो गया थे खड़े हो करीब 10-15 मिनट हो गए 10-15 मिनट ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ ਹੋ ये सारी सूरत है जी थोड़ा सा उधर से हम देखते हैं भाईजान की हाल है कितों आए हो जनाब मुल्तान चुंगी मुल्तान चुंगी तो ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਤੇ वैक्सीन इतने लगती कुत्ते ने कटिया अच्छा वैक्सीन बच्चे नु हाँ जी नहीं मुझे अच्छा ਲਵਾਇਆ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲੇ हाँ जी मैं पहले लगा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ हाँ वैक्सीन जी आ लगी है ना पहले ਇੱਥੋं लवाई है हाँ एक डोज हाँ जी ठीक हो गया ये है जी रश बहुत अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में अगर बात करें शदीद रश है ये देख लें यहाँ पर 2 अलग जो है वो लाइनें हैं काफी देर से सर कितनी देर से खड़े हो 15 मिनट हो गए 15 मिनट हो गई ਤੁਹਾਨੂੰ स्लो क्यों इतना काम कितनी देर हो गई है घंटा हो गया थोड़ा सा भैया स्लो क्यों है इतना सिस्टम खराब तो नहीं हो गया 2 बंदे हैं काफी रश लाइन लगी हुई है बंद हुई है ओपीडी अच्छा ओपीडी बंद होगी और 12 बजे के बाद लोग एमरजेंसी आ गए डबल लाइन होगी जी बहुत शुक्रिया जी
ओपीडी की जो बंद हुई है उसके बाद पेशेंट सारे इधर आ गए हैं। राश देख लें जी अस्पताल के अंदर। जी 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 भाईजान बताएं। सर वालेकुम मैं सलाम। पत्तों की तो आया हाँ जी। मेरी वालदा ने ना कैंसर ਸੀ जी जी ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ठीक है। ਮੈਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਓ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਐਮਐਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਚਲੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ 14000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਲੱਗਣੇ 42000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੈਨ ਸੁਬਾ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਐਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ 850 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 6 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਤੋਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰਨੋਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਰਨੋਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਾ ਭੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਜੀ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹ 14000 ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ नाज़रीन ये है कि 14,000 की मेडिसिन एक दिन की है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर कैसे हैं? शुक्र है जी। यहाँ पे मेडिसिन तो फ्री देते हैं ये इंसुलिन भी। अगर मैं 11:15 बजे इनके पास आया हूँ मेडिसिन लेने के लिए पर्ची निकलवा के पर्ची डॉक्टर को चेक करा के तो इन्होंने कहा जी बंद कर दिया है। इन्होंने कहा मैंने कहा कितने बजे टाइम आज जुमा है ना जी मैंने कहा कितने बजे टाइम है कह रहे 12 बजे मगर 11:15 थे उस टाइम और 15 मिनट पहले ही बंद कर दी 12 तो अभी नहीं बजे 12 अभी भी नहीं बजे ये 11:15 आया हूँ फिर मैं इंसुलिन लेने गया इंसुलिन लेके फिर आया फिर बंद है हाँ जी तो ये 12 बजे का टाइम है 12 बजे पर्ची का बल्कि 12 जी 12:30 का होगा आज फ्राइडे 12:30 का होता है मगर ये 11:15 ही बंद करके बैठे हैं लोगों को तंग इतनी दूर से लोग आते हैं ये जलील करते हैं हाँ जी ये आए जी इधर चलते हैं। भाई ना आपने क्यों बंद किया? अभी तो 12 नहीं बजे, लोगों को इंसुलिन दें, आप क्यों नहीं दे रहे? अस्सलाम वालेकुम। कैमरा कैसे बंद करें एक मिनट कैमरा, ये गोर जात पे काउंटर बंद करें। फिर क्या गोहरजात साहब भी हमारे आप नहीं है भाई, हम क्यों बंद करें? गोहरजात साहब क्या हैं? कैमरा तो आप बंद करें ना, क्यों करूँ मैं? ना आप बताएं। कैमरे इधर से नहीं मिलती हमारे पास, बस ये बता देना, डरने वाली क्या बात है, बता दो। नीचे अवेलेबल वो बेसमेंट। अच्छा आप मेडिसिन है हमारा गोहरजात साहब फ्री दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। मेडिसिन है तो इसमें शुगर डरने वाली कौन सी बात? बीपी शुगर कैंसर की है। अच्छा इंसुलिन वाला बता दें। इंसुलिन नीचे अस्पताल की बेसमेंट से। अच्छा ये यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पे फ्लाई एक अदारा है गोहरजात साहब, वो दवाई दे रहे हैं यहाँ पे। दवाई इंसुलिन किधर से आपने मांगी? इंसुलिन तो नीचे से लेके आए, वो वहाँ से मिलती है, वो तो मिलती है। या ये मेडिसिन जहाँ पहले यहाँ से देते थे, आप क्यों नहीं दे रहे? भैया ये तो मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये तो मेडिसिन है। इन्हें बताया सुबह आप 8:30 बजे आके एंट्री करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। अभी 12 नहीं बजे, वैसे आपका फ्लाई दारा है 11:30 बजे पर्ची बंद होती है, उससे 15 मिनट पहले हमने पर्ची बंद हो गई है जी, हमने 12 बजे बंद की। 12 तो अभी नहीं बजे, 12 अभी भी नहीं बजे, अभी टाइम देख लें। 11 पर्ची के साथ हमने बंद करना, यानी पर्ची बंद होगी तो आपने नहीं देना। क्लोजिंग करनी है इसके साथ, टाइम खत्म हो गया। वो कह रहे हैं जी पर्ची 11:30 मिलेगी। ये असल में सरकारी नहीं है, ये यहाँ पे एक फ्लाई तंजीम के तौर पर जो गोहरजात साहब चला रहे हैं वो दे रहे हैं, सरकारी नहीं है, ये उनका है। वो कह रहे हैं 11:30 पहले दे रहे थे ना, इसलिए 12 11:30 तो कोई टाइम नहीं है, 12 12:30 बजे तक तो होना चाहिए जी। आगे चलते हैं जी। बच्चों वाले के पास इधर गए हैं हम बच्चा चेक करवाने, तो वो उधर लेडीज बैठी हुई थी, वो उसने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, इधर बच्चे वाले को जाऊँ, बच्चे को चोट लगी है। उसने हमारी कोई बात नहीं वो सुनी। इमरजेंसी है, बच्चा उधर गए हैं आप? हाँ जी उधर गए हैं उस कमरे, वो 32 नंबर कमरे उधर में। नहीं 32 के अलावा इनको हुआ क्या बच्चे को? ये इसको चोट लगी है, ये गिरा है ये। अच्छा तो चेक नहीं किया? उसने चेक नहीं किया। क्यों? तो वो कह रही है दोबारा पर्ची बनवा कर लो। 11 बजे से उधर हम बैठे हैं, तो अभी 12 बज गए हैं,
वो हमारी कोई बात नहीं, मोबाइल के ऊपर लगी हुई थी, उसने कोई हमारी बात भी नहीं सुनी। नाज़रीन ये सूरत इतने बेशुमार मसाइल हाँ जी। हैं। छोटी बच्ची है, देखें इसके बच्चा है, नाक के ऊपर बच्चा है, बॉय है, और ये देखें नाक के ऊपर जो है वो चोट लगी हुई है। नाज़रीन अस्पताल के अंदर क्या क्या बात करें, यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं। डॉक्टर के जिसके पास मैं जा रहा हूँ करते हैं, बात करते हैं, आगे वो लड़ता है हमारे से, बहुत आगे ऊपर ऊंची ऊंची बातें करता है, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी 12 बजे है, 12 बजे से पहले जो है इन्होंने जो है वो पर्ची भी बंद कर दी है, सारा कुछ बंद कर दिया है। ये तो कोई सरकारी टाइम नहीं है, आउटडोर जो है वो भी बंद कर दिया, पर्ची नहीं दे रहे। अगर कोई यहाँ पर जी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही तंग कर रहे हैं, किसी को कोई सहूलत नहीं दे रहे, कोई गलबात नहीं किसी सुन रहे। हर बंदे की यहाँ पर शिकायत है, हर बंदे की। तो क्या किया जा सकता है? आदमी तंग हो रही है इधर, बहुत ज्यादा तंग हो रही है, कुछ करें आप। ये जी आपकी बात हम पहुंचा सकते हैं आला काम तक। अगर कोई आपकी बात सुनने वाला होगा तो वो यकीनी तौर पर सुन लेगा। और आम इधर जलील हो रही है, ना कोई पर्ची मिल रही, ना दवाई मिल रही। दवाई जी भाई आप किधर से आए हैं? आपका क्या मसला है? टेस्ट हो रहे हैं ना? हाँ टेस्ट वो भी सिर्फ बाहर से लिख के दे देते हैं जी, बाहर से लिख के देते हैं, बाहर से चले जाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस भी लिया था जी जिनाह अस्पताल में। ये देखें अब अभी एक MS को भी उधर से तारा है, उसके बाद दवाई लेने के लिए भी जाते हैं, सारी बाहर के लिख देते हैं। कोई एक चीज भी हो ना, एक चीज भी हो इस वजह से नहीं मिलती कोई चीज भी। भैया आप किधर से आए? आपका क्या इशू है? मैं भैया कल आया था, बच्चे का एक्सरे करवाना था। इधर 23 नंबर डॉक्टर बैटरी 23 नंबर में डॉक्टर है, उन्होंने फ्री लिख के दिया एक्सरे, ठीक है, टेस्ट भी फ्री लिख के दिए, लेकिन उन्होंने देखे आगे से पैसे भी लिए एक्सरे के भी और उसके भी। पहले हमें कहा जी आप 1 बजे आए, 12 बजे मैं गया हूँ, 1 बजे आए, 1 बजे के बाद उन्होंने कहा जी 3 बजे आए, 3 बजे गया, उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया, अब आपको पैसे पड़ेंगे एक्सरे के। एक्सरे जब कर ली है उस वक्त। 1 मिनट, ये जिनाह अस्पताल है जी लाहौर का, फ्री करने के बावजूद फिर कहते हैं जी सरकारी अस्पतालों में फ्री है। तो फ्री तो नहीं है, ये तो उन्होंने पैसे दिए हैं। जब एक्सरे कर लिया उसके बाद अब ये रिपोर्ट नहीं मिली थी सुबह 9 बजे की, सुबह 9 बजे का मैं आया हूँ, अभी टाइम देख ले 12 बज गए, 12:30 बज गए, 3 घंटे में अभी आपको अभी रिपोर्ट नहीं मिली। जो कहते आ गई, कोई कहता नहीं आई, कोई कहता जब कल को आए, बच्चे को चेक करवाना था, इसको 15 दिन हो गए, बुखार है, उसको बुखार नहीं करा, तो एक्सरे के पैसे कह के फ्री, बाद में पैसे ले लें। नाज़रीन जो आम बंदा है उसका सरकारी अस्पतालों में सुनने वाला कोई बंदा नहीं है। ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। खुदारा अल्लाह करे कि अस्पतालों में आने की जरूरत ना पड़े, वरना आला काम खा वो निगरान हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो। मैं कई प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुका हूँ। मैं जिससे भी बात करता हूँ यहाँ पर, मैंने जिससे भी बात की, हर शख्स हर बंदा परेशान है। कोई बंदा यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसने मुझे कहा है कि वो खुश है, उसका काम हो रहा है। किसी बंदे का काम नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर मुफ्त लोगों से जाकर बात की है, किसी का टेस्ट नहीं हो रहा, कोई किसी की पर्ची नहीं बनाई गई, किसी को इंसुलिन नहीं दी जा रही। ये मामला है, ये एक अस्पताल का नहीं, हर अस्पताल के अंदर ये सारा मामला है। दूसरी जानब सेहत कार्ड है, हेल्थ काउंटर देख लेते हैं। हेल्थ काउंटर जो है वो सरकारी अस्पताल में चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप भैया ना हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज करवा रहे हैं? हो रहा है? ठीक है, चलो शुक्र है कि यहाँ पर एक बंदा मिला है, उसने ये कहा कि हेल्थ कार्ड के लिए कोई बाहर से दवाई तो नहीं लाई अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं। आज दाखिल हुआ है मरीज? हेल्थ काउंटर जी ये सरकारी अस्पतालों में निगरान हुकूमत ने अभी बंद नहीं किया। सरकारी अस्पतालों में हेल्थ सेहत कार्ड चल रहा है और यहाँ पर मरीज ने बताया है कि अभी तक तो किसी किस्म की दवाई बाहर से नहीं लाए, लेकिन कुछ और मरीज अगर हमें मिलते हैं उनसे बात करते हैं। इधर हम खड़े रहेंगे, अगर कोई और मरीज आता है। अभी आप पर्ची बना रहे हैं या मरीज दाखिल हो गया आपका? मरीज दाखिल हो गया। किस वार्ड में? S4 में। ठीक है जी, S4 में दाखिल है। यहाँ पर जी बाहर चलते हैं, बड़ा शदीद रश है। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल से आपको जो है वो आगाह करेंगे। नाज़रीन एक पेशेंट का लवाकिन हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे पूछते हैं, इनका मरीज है दाखिल अस्पताल जिनाह में। हाँ जी भाईजान, किस वार्ड में दाखिल है? वो चौथे फ्लोर पे हैं ऊपर। केड़ी वार्ड केड़ी है? मेडिकल वार्ड है। ठीक है, ये इंजेक्शन मंगवाए हैं, ठीक है, 10,000 के। कोई कह रहा है 6,000 के मिल रहे हैं, कोई कह रहा है 5,000 के मिल रहे हैं, ठीक है। कभी कह रहे हैं उधर जाएं, कभी कह रहे हैं उधर जाएं, कोई बात नहीं सुन रहे। ये वो एक कह रहा है फ्री हो रहा है, ठीक है, उधर जाते हैं वो 7,000 रुपया मांग रहा है इसका। ये टेस्ट, अच्छा मुफ्त टेस्ट है जी? हाँ, उन्होंने टीके लगाए हैं, वो कह रहे हैं फ्री हो रहा है, ठीक है। उधर जाते हैं काउंटर पे, वो कह रहे हैं 7,000 रुपया दो इसका। 7,000 दें जी, ठीक है। कि हुण तक कितने पैसे लग गए? तकरीबन 40,000 लग गए। 40,000 कल दे आए हो जी? पेशेंट थोड़ा की लगदा? परसों वालदा है।
नाज़रीन वार्ड एक दफ़ा फिर मैंने दिखाओ वार्ड केड़ी है जनाब है केड़ी वार्ड च दाखिल हो वार्ड केड़ी मैडिकल वार्ड दस रहे जी मेडिकल फाइल दिखाओ जरा प्रोफेसर डॉक्टर शाहद सरवर साहब मैडिकल यूनिट 2 जनाह अस्पताल जनाब ए जी है देखो है मैडिकल यूनिट 2 की फाइल आ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਨਾਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ जी ਹੈ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਟੈਸਟ ਠੀਕ आप ਹੈ पैसे मांग रहे हैं ਏਐਮਐਸ ਓਪੀਡੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ हाँ जी ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ये ਆਲਾ टीके ਪੰਜਾਬ मंगाए ठीक है कोई कह रहा है 6,000 के उन्होंने हमारे से 10,000 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ये जो इधर दे के गया वो उस डॉक्टर को ਅੱਛਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ जी सर ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ 2 ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं सेहत कार्ड वो कह रहे नहीं चल रहा है ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ नहीं चल रहा है ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ हम ਦੇ लोग दिया गए हैं वो कह रहे नहीं चल रहा है बंद होगा ये सूरत हाल है जी मोहसिन नकवी साहब आपके लिए है ये सारी सूरत ये हाल वो डॉक्टर को दे के गया है ये डॉक्टर लिखा है 10,000 के जो टीके कहते हैं जी बाहर से लेके आए 10,000 के टीके बाहर से लेके आए ये सारी सूरत हाल है अब 7,000 और मांग रहे हैं ये क्या करें इतने पैसे अब तक कितने लग गए हैं 40,000 45,000 45,000 लग गया जी अभी 2 दिन में 1 दिन में 2 दिन में 2 दिन में अभी तो ये और बेचारा पता नहीं इसकी इतनी इसकी सैलरी भी है कि नहीं ये कहाँ जाए क्या करे किसको कहे ये आप पर छोड़ते हैं हम नाज़रीन प्रोफेसर जवेद अकरम निगरान वज़ीर सेहत पंजाब मेरे साथ मौजूद है मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे किए जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब भी और प्रोफेसर जवेद अकरम समेत पूरी टीम मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे कर रही है और आज भी एक अस्पताल जो मुल्तान क्योंकि ऊपर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का यहाँ पर दौरा किया है। एक तो ये कि डॉक्टर साहब से पूछते हैं डॉक्टर साहब फ़ायदा कितना होगा ये जो आप विजिट करते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों को जनाह का किया गंगाराम या और बहुत सारे अस्पताल इसका फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा मियाँ साहब। देखें गवर्नेंस इसी का ही नाम है कि जब गवर्नेंस जहाँ पुअर गवर्नेंस देखें उस पर एक्शन लें और लेते भी रहते हैं। कभी एमएस चेंज हो जाता है कभी बोर्ड चेंज हो जाता है और अभी जो मकसद था हमारा मेन वो ये है कि हमने आपको पता है हेल्थ कार्ड में बहुत सारी चेंजेस लाए हैं। उसमें एक चेंज ये लाए हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ एंजियोग्राफी की फैसिलिटी और हार्ट की बाईपास की फैसिलिटी एज सच जारी रहेगी। आजकल हमारा ये एक मकसद बड़ा ये है कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको 30% कहते हैं तो वो सरकारी हॉस्पिटल्स पे लोड आएगा। सरकारी हॉस्पिटल ऑलरेडी काफ़ी लोडेड हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे सरकारी हॉस्पिटल हैं जैसे जिना हॉस्पिटल में हम गए वहाँ 2 एंजियोग्राफी लगाई हैं और मेरे ज़माने से मैंने लगवाई हुई हैं। यहाँ आए पैसी के हॉस्पिटल में तो यहाँ भी एंजियोग्राफी लगी है लेकिन ये 3-4 एंजियोग्राफी रोज़ की सिर्फ कर रहे हैं। लेकिन सर ये अस्पताल स्पेसिफिक सोशल सिक्योरिटी मुलाजमीन के लिए हमने ये खोल दिया आज ओपन कर दिया तमाम पब्लिक के लिए। हेल्थ कार्ड पे आए अगर वो हेल्थ कार्ड के नहीं हैं या वैसे हैं एलिजिबल नहीं हैं उनको भी ये करेंगे और अभी हमने ये उनको बताया है कि हम आपको रीइंबर्समेंट करेगी पंजाब गवर्नमेंट। हम इस वक्त ये चाहते हैं डेस्परेटली कि जितनी एनजीओ मशीन्स हैं चाहे सरकारी हैं नीम सरकारी हैं किसी भी इदारे की हैं उनको पूल अप करके एक इश्तिहार दें आपके ज़रिए लोगों को बताएं कि वो इधर भी रुख करें सिर्फ पीआईसी का ही रुख ना करें। जना का रुख वहाँ 2 एंजियोग्राफी मशीनें न्यू हॉस्पिटल में 2 लगी हुई हैं बल्कि एक सर्जिकल टावर में उसको भी हमने एंजियोग्राफी के लिए खोल दिया। इसी तरह बहुत सारी एंजियोग्राफी की मशीनें हम खोलते जा रहे हैं। इवन पीकेएलआई में आज मैं गया था उसकी भी एंजियोग्राफी है। हम कोशिश करें कि अभी किया तो नहीं लेकिन उसकी भी एंजियोग्राफी के लिए खोली जाए क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जब ये इलाज मुफ्त है तो हमें मैक्सिमम हमारा एक फ़र्ज़ बन जाता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें फराहम करें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात बेशक ताकि सिर्फ पीआईसी की तरफ ना देखा जाए बाकी हॉस्पिटल की। सर इस वक्त अगर बहुत सारे अस्पतालों की बात करें जनाह गंगाराम सरफसद म्यू ये वो अस्पताल है जिन पर बहुत ज़्यादा लोड हो चुका है। दूर दराज से साहिवाल काड़ा चीचा पत्नी के लोग भी रेफरल सिस्टम नहीं है। ये कई दफ़ा कहा गया कि रेफरल सिस्टम बनाएंगे लेकिन नहीं बना तो इनके ऊपर रश आ जाता है। फिर यहाँ की इंतजामिया क्या करे जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है तो फिर ओवरलोड हो जाते हैं। देखिए मियाँ साहब आपकी बिल्कुल सही बात है। देखो आखिरी बड़ा हॉस्पिटल लाहौर में बना था जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उसका इफ्तिताह किया था वो जना था यानी कि 2000 बेड के अबव 100 बेड के बनते रहे और वो भी उस तरफ लोगों ने रुख नहीं किया। लोग फिर भी ब्रेकें जना हॉस्पिटल या सर्विसेज या म्यू में लगती हैं तो इसलिए
मेरा ख्याल है कि बड़े हॉस्पिटल, लेकिन जाहिर है हमारी एक निगरान हुकूमत है, हम तो इन प्रोजेक्ट्स का अभी जना में हमने ये किया है, PIC 2 समझ लें, कार्डियक सेंटर, तो 3 दिन पहले हमने उसका जाके देख के उसका अर्थ ब्रेकिंग हो गई है, और उसको जो ट्रॉमा सेंटर था वो ट्रॉमा सेंटर एक साइड पे है, लेकिन मेन उसको हमने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया, और वहाँ 7 कम से कम एंजियोग्राफी मशीन लगेंगी जना में। जी, जना में, लेकिन वो कॉलोनी साइड पे, ठीक है। जना के अंदर जो 2 लगी हैं वो उधर ही लगी रहेंगी, तो 9 मशीनें हो जाएंगी उनके पास। सर, सेहत कार्ड के ऊपर थोड़ा सी आपकी वजाहत, यानी कि आप थोड़ा सा बताएं। एक तो यह है कि जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का बहावलपुर, उन्होंने जो आपने खास तौर पर गायनी की और OPD की प्राइवेट सेक्टर में सरसद मुअत्तल की थी, स्टे ऑर्डर दे दिया, उसके ऊपर हुकूमत का क्या लाहेमल है, पंजाब हुकूमत का या आपका लाहेमल क्या है? ऑनरेबल कोर्ट है वो उनकी, तो हमारी जाहिर है जो भी वो हुक्म होगा वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी जब तक वो स्टे है, जाहिर है उसी तरह ही जैसे उन्होंने कहा कि वो लेटर जो स्टेट लाइफ का था वो सस्पेंड कर दिया उन्होंने, जी तो बिल्कुल, उस तरीके से वो चलते रहेंगी सहूलतें। फ़िलहाल हमने तो वैसे भी स्टेट लाइफ को यही कहा था कि स्टेट कभी भी हमारा ये इरादा नहीं है कि इन सर्विसेज को ख़त्म किया जाए या कार्ड को ख़त्म किया जाए। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है पिछली 2 हुकूमतों का, और मैं समझता हूँ इसको चलना चाहिए और इंशाल्लाह चलेगा। सिर्फ हमारी 2-3 इसमें गुजारिशात थी कि आपको पता है कि एज सच इस पर मैं भी एलिजिबल हूँ, आप भी एलिजिबल हैं, कुछ आपके मालिक भी एलिजिबल हैं, सब एलिजिबल हैं। इसकी यूनिवर्सैलिटी खत्म करके सिर्फ पुअर तक कर दिया है। और वो प्रीमियम जो आपने कहा वो दें और वो भी लें। जी, 10 लाख का कवर। देखें, पुअर एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं, एक वो जिनको मुफ्त मिला था, तीसरी वो कैटेगरी है जो उन दोनों में नहीं है लेकिन वो कहता है मैं गरीब हूँ और वाकई गरीब हैं। उनका हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि उनके कुछ बिल्ड्स चेक करेंगे, कुछ उनके प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, और तीसरा उनके नाम पे गाड़ी है कि नहीं है। ये 3, 4, 5 चीजें चेक करके उनको ट्रीटमेंट दे देंगे, बाद में हम वेरीफाई करेंगे, और अगर वो होगी तो उनको कहेंगे कि भाई आप ना जो हमने कहा 4,350 रुपये दे लो और आप कवर्ड हो। और जो ऊपरी सतह के मिडिल क्लास के लोग हैं, या उन्होंने पूरी फैमिली के लिए पूरे साल के लिए 10 लाख का कवर उनको मिलेगा। 4350 रुपये वो देंगे और उनको कवर एज सच जारी रहेगा, और ये जारी रहेगा। दूसरा जो ये कब तक हो जाएगा सर डाटा और ये सारा? ये सर अब होना शुरू हो गया है। तीसरी जो मसला है इसमें जो गायनी का है, कि गायनी के लिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये बहुत मिसयूज हो रहा था कार्ड, क्योंकि इसका डाटा अभी आप देखेंगे आप हैरान होंगे कि दुनिया में गायनी में सर और कार्डियोलॉजी में, गायनी में पहले बात कर लेते हैं। गायनी में जो बच्चे का है, आमतौर पे 30% सी सेक्शन होता है, 70% नॉर्मल डिलीवरी होती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको पता है, आप माशाल्लाह इतनी देर से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपको। इसके तहत जो हुआ है वो 91% सी सेक्शन हुए तो 9% नहीं, 91% सी सेक्शन हुए हैं तो 9% नॉर्मल डिलीवरी हुई है। यानी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया सी सेक्शन में। हुई सी सेक्शन। अब देखें, हमें पैसे, ये तो उन्हीं लोगों के पैसे हैं, अब हमारे को जेब से तो नहीं पैसे जा रहे हैं, अवाम के, आपके, मेरे, सबके पैसे हैं। लेकिन एक ज्यादती है कि खामखा ऑपरेशन कर देना। लेकिन सर इसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपका जो स्टेट लाइफ है उनके डॉक्टर बैठे होते हैं, फिर आपकी पंजाब इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी वो एक पूरा दायरा है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, तो सर इनके खिलाफ क्यों किसी ने एक्शन नहीं लिया? देखें, ये मैं पिछड़ा तो नहीं कह सकता कि क्यों नहीं लिया, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि पूरी कमेटीज बन चुकी हैं और शुरू हो गया हुआ है काम। हमने ऊपर से जो बड़े हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, वहाँ से शुरू करके नीचे तक जा रहे हैं। तमाम हॉस्पिटल्स का 2 किस्म का एडिट होगा इनका, 2 किस्म का इस वक्त एडिट शुरू है। एक फाइनेंशियल और दूसरा परफॉर्मेंस। ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि अननेसेसरी सी सेक्शन या व्हाटएवर। देखिए, एक हॉस्पिटल कर ही सिर्फ सी सेक्शन रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं रहा, या एक आधी कर रहा है महीने में सी सेक्शन, वो रोज के 5-6 कर रहा है, क्योंकि ये तो रिइंबर्समेंट ज्यादा है ना। देखिए, ज्यादती इस चीज की नहीं है कि वो हमें पैसे चार्ज हो गए हैं, वो तो अवाम के पैसे हैं, चले मिस यूज हो गए। ज्यादती पकड़े उनको जिन्होंने मिस यूज किया नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पकड़ेंगे इसलिए कि एक बच्ची को अननेसेसरली आपने सर्जरी कर दी और फिर आइंदा उसके सी सेक्शन होने के चांस और बढ़ गए, बाद में बच्चा होगा। सी सेक्शन आफ्टर ऑल एक ऑपरेशन है, उसकी मॉर्बिडिटी भी है, मोर्टेलिटी भी है। जब वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो कहें जो शरह है, मैं समझता हूँ चले 30% हम कह रहे हैं, 40% हो जाती, 60 फिर भी नॉर्मल रहती। अब तो 91% सी सेक्शन है और 9% सिर्फ है। इसी तरह कार्डियक स्टेंट्स का मामला है कि हमारे ख्याल में
कि कार्डियक स्टेंट्स के ज़्यादातर मरीज़ हमारे सरकारी हॉस्पिटल से साइफन हुए। आप मरीज सरकारी से प्राइवेट में ले गए, प्राइवेट में ले गए, बंदे भी वहीं चले गए और वहाँ पे जो हमारे निचला अमला था उन्होंने जाके वहाँ टैक्सियों में बिठा के उनको कहीं छोड़ दिया। ये बहुत ज़्यादा हमें ये रिपोर्ट्स हैं और इस किस्म की रिपोर्ट्स भी हैं कि इवन बाईपास सर्जरी जो हुई है उनको भी साइफन किया गया और वो उन लोगों ने कर दी जो अहल ही नहीं थे करने के। लेकिन सर इसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि वहाँ पर भी एक सीडी बनती है, स्टेट लाइफ के डॉक्टर होते हैं, वो बाकायदा तौर पर चेक करते हैं। मैं आज देख के आया हूँ कि जिस तरह पेमेंट होती है, एक एक चीज़ सीडी साथ होती है, समरी साथ होती है, सर्जन कौन था, बड़ा डिटेल चेकअप होता है, तो फिर भी ये कैसे हो गया? देखिए मियां साहब, कुछ दो चीज़ें हैं। एक तो जगह का लाइसेंस होना ज़रूरी है कि वो एंजियोप्लास्टीज वगैरह कर सकते हैं जी, और ऑपरेशन करने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। हर हॉस्पिटल तो नहीं कर सकता। जहाँ पे ये लाइसेंसिंग होगी हेल्थ केयर कमीशन की, उनकी अपनी है एक बॉडीज़ कार्डियोलॉजी की, वो करती हैं। दूसरा वो आदमी का, वो इंसान का भी अहल होना ज़रूरी है। अब यही तो मैं समझता हूँ कि मसला हुआ है कि स्टेंट्स ज़रूरत होगी। सीनियर डॉक्टर्स हमारे और बाकी भी डॉक्टर्स बहुत हमारा सासा हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह लोग हैं, लेकिन सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना है और उनको एड्रेस करना है और उनको हमें ज़रूर ऑडिट करा के देखना चाहिए कि कहाँ ये लूप होल्स हैं। तो ऑडिट शुरू हो चुका है और ये सामने आ जाएंगी चीज़ें। मैं समझता हूँ कि जो भी सिस्टम बना हुआ था वो उसमें खामियां थी। अब अगर हम बनाएंगे उसको बेहतर बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पहले सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं वो देखें, सरकारी हॉस्पिटल का प्लान ये था कि वो 30 अरब के करीब प्रीमियम देंगे साल का इकट्ठा करके, तो हेल्थ कार्ड से, जी हेल्थ कार्ड से उन्होंने 3 अरब दिया, 3 अरब नहीं दिया। तो बाकी फिर कहाँ से आएगा? आप बताइए। इतनी सर आपने ये भी बात की है कि बजट जो है वो 1 घंटे में इतना और 1 दिन में इतना लगता है। देखिए 1 घंटे में पंजाब का अगर हम इसी सर्विसेज इसी तरह जारी रखते हैं तो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब 1 घंटे का लग रहा है। पूरे दिन का तकरीबन 25-26 करोड़ लगेगा, 27 करोड़ के करीब, और एक साल का 140-50 अरब रुपया चाहिए इसके लिए। ऑब्वियसली ये फिस्कल स्पेस हमारे लिए नहीं है। अब हमारा क्योंकि 3-4 महीने का ये टर्न्योर है, हम इसी का बजट का देंगे। उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो बेशक जितना मर्जी बजट दे, इसको और बेहतर करे, जिस तरह भी कर सकती है वो करे, लेकिन इसमें बेहतरियां जरूर आनी चाहिए। इसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। मिस यूज जिन्होंने किया उनको पकड़ेंगे भी। आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट इसलिए कर रहे हैं ना कि उसकी जिम्मेवारी किसी पे डालेंगे, किसी मतलब किस तरह सरकारी हॉस्पिटल से। देखें सरकारी हॉस्पिटल से मरीज शिफ्ट क्यों हुए, ये नंबर 1। नंबर 2, उनका ऑपरेट किसने किया, प्रोसीजर किसने किया, उसके नताइज क्या हुए। उनके एक स्टेंट डलना था तो एक ही डलना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं से डलना चाहिए। ये मैं फिर वही इसके ऊपर मैंने डॉक्टर से बात की, कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो कह रहे हैं 3 तो पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, ये तो कोई ऐसी बात 4 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इंडिकेटेड हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत पढ़े हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी ऑपरेशन भी गलत हुए, लेकिन एक शरह है ना कि जो हम समझते हैं कि हम उसको प्रोब कर रहे हैं, उसमें सामने आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए होगा। देखें एक जैसे आपने कहा कि स्टेट कौन इतनी गौर से, उसके लिए बहुत अहल होना जरूरी है कि इसमें एंजियोग्राफी के कितने स्टेंट पड़ने हैं। सर जी इनकी लाखों सैलरी है जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि ज्यादातर डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत साफ शफाफ हैं और पूरी दुनिया में बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मेरे भाई हैं, बहनें हैं, दे आर ऑल वेरी गुड। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे परसेंटेज बीच में है जिन्हें हमें रोकना है। बिल्कुल जी, सिस्टम को, अगर ब्लैक शीप्स को तो रोकना है जी। सिस्टम अगर लीक होता जाएगा तो फिर जाहिर है इसी का नाम तो गवर्नेंस है। अगर हम चुप करके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यही पैसा हम क्यों ना अपने हॉस्पिटल्स पे लगाएं। बिल्कुल सर, जैसे तो मेयों को हम पूरा रीवैम्प कर रहे हैं, पूरा नया बना रहे हैं। अब उसे अरबों रुपया वहाँ चाहिए, वो कहाँ से आएगा? जिना में हम टावर बना रहे हैं, यही कार्डियक सेंटर। अब फिर निश्चित 2 तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट। हमें बैलेंस करना है कि अपने हॉस्पिटल भी बेहतर करें और कार्ड को भी जारी करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज एक बड़ी खबर ये है कि आज ये सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जो है वो मुल्तान चुंगी के ऊपर ये आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया। इससे पहले सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के वर्कर्स जो और उनकी फैमिलियों के लिए ये अस्पताल था। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने मरीजों से बात की जिना अस्पताल में, और जो ओवरलोड अस्पताल है उस हवाले से बात की, मरीजों की शिकायत भी सुनी,
उसके साथ जो है वो वजीर से बात की, उनसे हेल्थ कार्ड के ऊपर भी पूछा कि हेल्थ कार्ड के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्यों इसको बंद किया गया, स्टे ऑर्डर हो चुका, अब क्या सूरत हाल होगी वो भी उन्होंने बताया। पूरी सूरत हाल आपको बताई है कि स्टे ऑर्डर के ऊपर जो फिलहाल वक्त एक तो ये है कि जो है वो स्टे ऑर्डर हो चुका है। स्टे ऑर्डर के ऊपर वजीर सेहत निगरान प्रोफेसर जवेद अकरम का कहना है कि अब जो है वो स्टे ऑर्डर के ऊपर तो ज़ाहिर है कोर्ट के ऑर्डर को मानना है, और जो सर्विसेज मुअत्तल की गई थी गायनी की और कार्डियोलॉजी की, उनके मुताबिक जो है वो फिल वक्त तो जारी रहेंगी। तो नाज़रीन, आगे प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।